पहली बात तो ये कि अवेयरनेस होनी चाहिए कि लाइफ कोच की एक्चुअल मीनिंग है। एक ज़िंदगी बचाना डाइट से, रिहैब वर्कआउट से और काउंसलिंग से। अगर आपने यंग भी रहना है, आपको झुर्रियाँ जल्दी ना आए तो आप वर्कआउट करें। यानी ये एक प्रोएक्टिव अप्रोच है कि आप दवाइयों की तरफ जाए ना। फिटनेस बेसिकली मेडिटेशन है, एक इबादत है। बहुत सी लाइफ की स्टेजेस आई जिन्होंने मुझे बदला, क्योंकि काम जिंदगी में वही करना चाहिए जिसको आप पर्सनली सेटिस्फाई हों। फिटनेस फील्ड बहुत ही अच्छी फील्ड है यंगस्टर के लिए। अस्सलाम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बागी क्यों और मैं हूं आपका होस्ट ज़ैनुल आबिदीन। नाज़रीन, आज हमारे साथ फिटनेस कोच, लाइफ कोच, फिटनेस ट्रेनर जनाब रहमान अब्बास साहब मौजूद हैं और इनको आप देख ही रहे हैं। हमें तो वैसे डर लग रहा है कि कोई सख्त सवाल किया तो कोई पढ़ ना जाए, और हमारी तो इतनी सख्त नहीं है कि हम एक से ज़्यादा सह सकें। और क्योंकि एक से ज़्यादा तो ये कहना कि पहले तो बंदा सह ही लेता है क्योंकि वो फौतगी भी हो तो पहले से होती है। अच्छा रहमान साहब, बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए। मुझे ये बताएं कि क्या राज है, माशाल्लाह से रिबल भी हैं आप, हम बागी हैं, आप रिबल हैं, आप अंग्रेज़ी मीडियम है, उर्दू मीडियम है। तो मुझे ये बताएं, दिल में ख्वाहिश कैसे पैदा हुई कि लाइफ कोच बनना है? क्योंकि हमारे यहाँ तो ख्वाहिशात होती हैं कि जी मैंने बनना है MBBS डॉक्टर, और अगर मैथ में हो गया तो इंजीनियर बन जाऊँगा। तो ये ख्वाहिश डेवलप हुई या बस हो गया इधर? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बागी टीवी का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने इनवाइट किए इतने अच्छे प्लेटफॉर्म पे। मुझे वैसे ही बड़ी खुशी। और रही बात इतने डराने वाले सवाल नहीं, प्लीज़, मैं बड़ा डाउन टू अर्थ पर्सन हूँ, इतना कोई ताकत का इस्तेमाल गलत नहीं करता। अच्छा लोगों को बताता हूँ कि प्लीज़ मारना नहीं और इस तरह किसी को तंग नहीं करना, अपने जो स्टूडेंट्स भी हैं। और सवाल जो आपका है कि लाइफ में चेंज कैसे आया, नॉर्मली मैंने लोगों को देखा है कि कुछ ऐसे जो मीडियोकर लेवल पे हैं जिनको हेल्थ के बारे में पता नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताऊं कि फिटनेस बेसिकली मेडिटेशन है, एक इबादत है। अच्छा। एक सवाल उसमें ये आता है कि हेल्थ के कुछ ऐसे इश्यूज हैं जैसे फ्रोजन शोल्डर है, स्पाइनल इशू है, जॉइंट पेन इशू है। हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं, मेडिसिन होता है, अब मेरे पास पैसे भी नहीं है। अच्छा। मैं ट्रीटमेंट करना चाह रहा हूँ, तो मैं उन लोगों की मदद कैसे करूँ? तो इसलिए कुछ वक्त बदलने के लिए वैसे भी अल्लाह ताला भी कहते हैं कि ठीक है आप दूसरों की मदद करो, सही, और अवेयरनेस मैसेजेस दो। तो मेरी यही ख्वाहिश रही कि मैं एक लाइफ कोच बनूं लोगों की ज़िंदगी बदलने के लिए। लेकिन ये जो फैसला होता है ये बड़ी इनिशियल स्टेज में करना पड़ता है, यानी आप टीनेजर से तो ज़्यादा नहीं होते जब आप FSC में जाते हैं, क्योंकि वो एक ऐसा लम्हा होता है जब आपने डिसाइड करना होता है कि व्हाट डू यू वांट टू बी, फ्यूचर में क्या आप बनना चाह रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं कि कौन सी ऐसी किक मिली आपको जिससे आपने ये फैसला किया कि जी मैं लाइफ कोच बनूंगा, मैंने और कुछ नहीं बना? 15 ईयर्स मुझे इस फील्ड में हो गए, 15 ईयर प्लस। अब इसमें बहुत से सवाल आते हैं, बहुत सी लाइफ की स्टेजेस आई जिन्होंने मुझे बदला। कुछ टाइम ऐसा हुआ कि मुझे ज़िंदगी का फैसला करना था कि मुझे जाना किस तरफ है। मैंने रोड पे जाना, वैसे गाड़ी में बैठे लोगों को देखना कि वो ऐसे भी लोग हैं कि जो अपनी लाइफ के बारे में नहीं सोचते, उनको हेल्थ इश्यूज हैं, हॉस्पिटल्स के बाहर देखना। तो मुझे पर्सनली फीलिंग होती थी, क्योंकि मैं समझता हूँ कि सेहत सब अल्लाह ताला की देन है। ये नाम, इज्जत, सेहत सब अल्लाह ताला देते हैं। बिल्कुल सही। तो मैं ये चाहता हूँ कि मैं वो ही रूटीन कुछ एक नया लेके आऊँ, एक वक्त बदलने के लिए, कि अल्लाह ताला मुझे हिदायत दे और बरकत डाले कि मैं उन लोगों की ज़िंदगी बदलूँ। 15 साल पहले ना तो सनी देओल की बॉडी होती थी, ना ही धर्मेंद्र जी की बॉडी थी, संजय दत्त की थी। वो बॉडी तो थी लेकिन वो ऐसा लगता था कि नेचुरल है, बनावटी नहीं। जैसे अब तो 6 पैक्स और 8 पैक्स और पता नहीं क्या क्या हर जगह को फुलाने का एक शौक। तो तब आपको कैसे पता चला 15 साल पहले कि मुझे बनना है जी? अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल ये बताऊं कि पेरेंट्स की बहुत सपोर्ट रही है। माय फादर जो है प्रोफेसर रह चुके, अभी हेले कॉलेज में जो, और अच्छा, अभी कुरान पाक तफसीर कर रहे हैं। तो उनकी तरफ से एक फ्रेंडली बड़ी सपोर्ट रही है कि बेटा तुम्हें जो अच्छा लगता है कि तुम वो करो। और ये सबसे बड़ा पुश पॉइंट होता है कि जो आपकी लाइफ चेंज करता है, क्योंकि काम जिंदगी में वही करना चाहिए जिसको आप पर्सनली सेटिस्फाई हो, जो आपको अच्छा लगे, जबरदस्ती फॉर्मेलिटी ना लगे। जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट था माय फादर जिन्होंने मुझे पुश किया, उसके बाद मेरी सिस्टर जिन्होंने मुझे पुश किया कि ठीक है तुम्हें लगता है। और आपको मैं रियलिटी बताऊं, फिटनेस फील्ड अभी पाकिस्तान में इतना ट्रेंड हुआ है, कोविड के बाद ज़्यादा ट्रेंड हुआ है। फिटनेस फील्ड बहुत ही अच्छी फील्ड है यंगस्टर के लिए। मैं अब यंगस्टर को प्रमोट करता हूँ, सपोर्ट करता हूँ कि प्लीज़ अपनी ज़िंदगी अगर बदलनी, अपनी सेहत का भी ख्याल रखो और इसको आप एज अ प्रोफेशन भी अडॉप्ट कर सकते हो ताकि आपकी ज़िंदगी अच्छी हो। क्योंकि सेहत जितनी अच्छी होगी आप अपने प्रोफेशन को उतना ही ज़्यादा प्रमोट कर सकोगे और अच्छे से लेके आगे जा सकोगे। तो इसमें जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि जो आपके सवाल का जवाब है, माई पेरेंट्स, मेरी सिस्टर भी आ जाती है कि जिन्होंने
मुझे पुश किया। सही कह रहे हैं आप। मुझे ये बता दें, ये तो जवाब हो गया, अब मुझे ये बताएं कि बड़ी कंसिस्टेंसी चाहिए इस काम में, यानी आपने रोज़ जिम जाना है, आपने एक ख़ास किस्म की डाइट लेनी है, आपने ख़ास किस्म की जो है वो प्रैक्टिसेस करनी है जो आपने डिसाइड किया है, फिर एक ख़ास किस्म के टाइम में करनी है। तो ये सारी चीज़ें 15 साल से आप कैसे मैनेज कर रहे हैं? हमसे तो मुसलसल एक हफ्ता कोई काम नहीं होता। अच्छा, आपको मैं एक सिंपल सी एग्जांपल बताऊं। हाँ। हम अगर किसी फैक्ट्री में जॉब करते हैं, मैं असिस्टेंट हूं, मुझे मैनेजर लेवल तक जाना है या उससे अपर लेवल तक जाना है, तो मैं एक्स्ट्रा काम करूंगा, रूटीन में काम करूंगा। इसी तरह हमारी फील्ड में भी है। अब इसका सवाल का एक और भी जवाब है। मेडिटेशन 2 टाइप की है। एक मेडिटेशन ये कि आप अल्लाह को याद करते हो, दूसरी मेडिटेशन ये कि अल्लाह ताला ने जिंदगी दी अल्लाह है। आपको याद गलत। हाँ, कि बेटा अपना ख्याल रखो। तो तुम्हें मैं अगर इस दुनिया में लेके आया हूँ अच्छे काम करने के लिए, तो अपनी सेहत का ख्याल रखो। इज्जत और सेहत अल्लाह ताला की देन है, बाकी काम आता जाता है, अप डाउन होता है, जिंदगी का हिस्सा है। तो इसलिए कंसिस्टेंट होने के लिए चाहे आप जॉब करते हो, चाहे अपनी सेहत का ख्याल रखते हो, जब आपको डॉक्टर कहते हैं ना कि बेटा 7 दिन आपने ये मेडिसिन खानी है, तो हम बड़े पाबंदी के साथ उन चीज़ों को खाते हैं। यानी ये एक प्रोएक्टिव अप्रोच है कि आप दवाइयों की तरफ जाएं ना, यानी आप अपने जिस्म की इतनी हिफाजत करें कि वो बीमारी की तरफ जाए ना। मैं रियलिटी बताऊं कि 99% अगर आप अपनी सेहत का ख्याल रखते हैं तो आप मेडिसिन से और सीजनल जो डिजीजेज आती हैं आप उनसे दूर रह जाते हैं। कोविड में बहुत से ऐसे क्लाइंट को मैंने ट्रेन किया, अब इतना पीक लेवल था प्रॉब्लम्स का, तो उसमें आपका मेटाबॉलिज्म, इम्यूनिटी आप जितना ख्याल रखते हो, क्यों होता है, निज़ाम इंतजाम आपका वीक होता है, तो सीजनल जितनी भी प्रॉब्लम है हवा में वो आप पे आके हमला करती है। वो तो माइट इज राइट है ना, बीमारी भी कमजोर बंदे को देख लेती है कि ऐसे कि हाँ बेटा तू आ जा, तो बहुत कमजोर नजर आ रहा है। अच्छा, ये बताएं कि आप क्या समझते हैं कब तक जो है वो लोग जैसे डॉक्टर्स को अहमियत देना शुरू हुए हैं, जैसे अब थोड़ी आहिस्ता आहिस्ता फिजियोथेरेपिस्ट की तरफ लोग आना शुरू हुए हैं, और हमने जो है वो माजी में हिकमत वगैरह ये सारी चीज़ें देखी, तो लाइफ कोच की तरफ कब आएंगे पाकिस्तान, और लोगों को आप कोई पैगाम देना चाहिए कि किस कदर इम्पॉर्टेंट है, कितनी जल्दी आ जाना चाहिए इस तरफ? देखिए, लाइफ कोच के एक्चुअल मीनिंग क्या है कि फॉर एग्जांपल आप मेडिसिन से दूर रहना चाह रहे हैं, आप अपने न्यूट्रिशन पॉइंट बड़ा अच्छा रखना चाह रहे हैं, और आपको हेल्थ इश्यूज हैं, आपको रीहैब वर्कआउट चाहिए कि आप मेडिसिन से दूर रह के खुद को रिकवर कैसे कर सकते हैं। पहली बात तो ये कि अवेयरनेस होनी चाहिए कि लाइफ कोच के एक्चुअल मीनिंग क्या है। एक ज़िंदगी बचाना डाइट से, रीहैब वर्कआउट से और काउंसलिंग से, क्योंकि आप अपने अंदर का जो गम है, अगर कोई प्रॉब्लम है उसको आप बाहर निकालते हो, डिस्कस करते हो, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स वैसे खत्म हो जाती है। तो इसलिए मैं यंगस्टर को ये कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें, तो आपकी बहुत सी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। तो लाइफ कोच अगर बनना चाह रहे हैं तो मेरी नज़र में बेस्ट प्रोफेशन है यंगस्टर के लिए जो इस फील्ड में आ रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मुझे ये बताएं कि फिर यंगस्टर जो है उस बेचारे के पास तो मतलब जेब खर्ची बड़ी महदूद सी होती है, वो जिम करना चाहे तो जिम की फीसेज हैं, एक तो उसने अपना टाइम देना है, फिर फीस भी देनी है, कैसे मैनेज करेगा? कोई ऐसा तरीका करे कि घर में बैठे करता रहे बस? हाय, ये बड़े जो रियलिटी बेस्ड क्वेश्चंस आपने किए हैं कि जो यंगस्टर को फेस करने पड़ते हैं। आप मुझे बताएं कि मैं पर्सनली जब बिगनर सिचुएशन में था तो मैंने भी इन चीज़ों को फेस किया। अब सवाल ये है कि मेरे पास मनी नहीं है, मैंने खुद को मैनेज कैसे करना है? यस पॉसिबल है, क्यों नहीं पॉसिबल? ये सवाल बनता ही नहीं है कि यस आपके पास पैसे होंगे तभी आपकी बॉडी बिल्ड हो सकती है। उसका बेस्ट वे ये है कि आप फिजिकल वर्कआउट एक्टिविटी आप स्टार्ट करें, चाहे आप छोटे से जिम में करें। सेकेंडली, मैं लोगों को ऑनलाइन लोगों को अवेयरनेस मैसेजेस भी देता हूँ, ट्रेन भी करता हूँ, क्योंकि वो लोग मुझे कांटेक्ट करते हैं कि जिनके पास पैसे नहीं है, ठीक है, कराची से, डिफरेंट सिटी से हैं, कि हमारे पास पैसे नहीं, हम अफोर्ड नहीं कर सकते, सिर्फ जिम के पैसे ही निकाल सके। तो रहमान भाई आप हमें गाइड करें, और डाइट उनको जो उनकी पॉकेट मनी के हिसाब से ठीक है वो मैनेज कर सकते हैं, या घर के खाने के हिसाब से कि मेरे पास ये चीज़ें हैं तो हम इनको मैनेज कैसे करें। मीन्स के सवाल का जवाब ये है कि यस आप बॉडी बना सकते हैं, घर के खाने से भी बना सकते हैं, फिटनेस जिम की फीसिस के बगैर भी आप ये सारा कुछ कर सकते हैं, क्योंकि रहमान लेवल पे आप अगर जिम ज्वाइन करते हैं तो ठीक है, बाकी जो है ना आपके घर के खाने से इन चीज़ों को बैलेंस में करके अपनी बॉडी को आप बिल्डअप कर सकते हैं। ये अच्छी बात है कि जो मर्जी आए बस खाते रहना चाहिए, क्योंकि अगर मुझे थोड़ा सा सेहतमंद होना है तो मुसलसल खाना बेहतर है, ये एक प्रॉपर डाइट और प्रॉपर एक जो है वो टाइम टेबल और उसके साथ अगर मैं करूंगा तो वो बेहतरी आएगी। अच्छा, इसमें 2 सवाल आ जाते हैं। पहली बात तो ये कि मैं
मेरी बॉडी हैवी है तो मुझे वो मक्खन शक्खन खाने चाहिए या नहीं खाने चाहिए। अगर आपका BMI बॉडी बैलेंस, अगर फिजिकली आप वीक हैं तो ठीक है आप खाओ, लेकिन उसमें सवाल का जवाब एक ये भी है कि आपका स्टमक उतना फेस कर सकता है। अम्मा कह रही है तूने खाना है, स्टमक कह रहे बेटा तूने नहीं खाना, तुम्हारे जो स्टेमिना है वो इतना एक छोटे लेवल का है। तो इसलिए इन शॉर्ट कि जितना बॉडी एक्सेप्ट करती है आप उतना खाओ, जबरदस्ती स्टमक लोडेड ना हो जाए। अम्मा के पास चप्पल होती है, स्टमक के पास चप्पल तो नहीं है वो। लेकिन अम्मा को भी थोड़ा कहना है कि मैं उतना खाऊं जितना मैं डाइजेस्ट कर सकता हूं। फिर एसिडिटी के इश्यू आ जाएंगे, स्टमक में हीट हो जाएगी, लिवर प्रॉपर्ली वर्क नहीं करेगा। हाँ, आप थोड़ा थोड़ा करके हर 2 घंटे बाद आप खा सकते हो। इसको 6 मील में आप डिवाइड कर लो। ये नहीं कि अम्मा ने कहा है अभी एक बाउल है उसी को अभी खाना है वरना बेटा तुझे मार पड़ेगी, तो ऐसा नहीं है। आप इसको थोड़ा खाओ, आपने पर डे एवरेज निकालनी है। ये मुझे ये बताएं कि आप अपनी प्रमोशन कैसे करेंगे? हम तो हर दीवार पे मर्दाना कमजोरी के इश्तिहार देखते हैं, आपका कोई इश्तिहार ही देखा हमने, तो आप तक लोग कैसे पहुंचेंगे? क्योंकि मर्दाना कमजोरी का तो बहरहाल डर है लोगों को, तो लाइफ फिटनेस का तो उतना डर अभी तक है नहीं। वो समझते हैं कि अगर मर्दानगी है ना आपके अंदर और मर्दाना कमजोरी नहीं है, आपके वो क्या कहते हैं घुटने अगर स्ट्रांग है तो सारी चीज़ें सही जा रही। तो हम ये बताएं कि इस तरह के को पोस्टर आप भी लगवाएंगे कि नहीं? अच्छा, उसमें पहली बात तो ये कि जो आपने सवाल के साथ बीच में वो तड़का लगाया है, रियलिटी में बताऊं फिटनेस क्यों ज़रूरी है, आपके सवाल का जवाब आपको साथ मिल जाएगा। जब आप फिटनेस लेवल में या वर्कआउट करते हैं आपकी हार्मोन सर्कुलेशन अच्छी रहती है, मींस कि आपको कोई वीकनेस नहीं होती। सुन लें मर्दाना ठीक है, नहीं वो नहीं होती क्योंकि आपके हार्मोन सर्कुलेशन एक्टिवेट रहते हैं। तो इसलिए मैं प्रेफर क्या करता हूँ, डीपली मेडिकली पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं करता, तो आपने फिटनेस को एक्टिवेट करना है ताकि आपके हार्मोन सर्कुलेशन एक्टिवेट रहे। सारी चीजें आप समझते हैं कि एक सवाल के अंदर जवाब है। और सबसे जो अगर आपने यंग भी रहना है, आपको झुर्रियां जल्दी ना आए, तो आप वर्कआउट करें। ठीक है। तो प्रमोशन के लिए देखिए ऑनलाइन, और मुझे इससे बड़ा प्लेटफॉर्म आज वैसे बड़ी खुशी की बात है कि बागी ने इनवाइट किया, तो ये भी एक प्रमोशन है लोगों को अवेयरनेस मैसेज देने के लिए, फ्रेंडली भी, कि अभी आपने मुझे सवाल के अंदर एक और सवाल पैदा कर दिया, तो इसलिए उसका इन शॉर्ट ये है कि फिटनेस करें ताकि आपके हार्मोन सर्कुलेशन चलती रहे, कोई वीकनेस ना हो, शर्मिंदा ना हो अपना दिन में ना रात में। तो इसलिए मैं बार बार पुश करता हूँ, क्लाइंट्स को पुश करता हूँ, स्टूडेंट्स को पुश करता हूँ कि अपने फिटनेस का ख्याल रखें, हार्मोन चलते रहे, गाड़ी चलती रहे, अच्छी रहे। असल में ये ऐसी चीजें हैं जिन पे बात करने की जरूरत है, लेकिन हम शायद झिझकते हैं। जैसे अभी कुछ डॉक्टर हजरात हैं जो इस पे बात करना शुरू हैं। अभी मैं देख रहा था वो डॉक्टर अफनान शायद उनका नाम है, तो उनकी भी वीडियोस आजकल बड़ी सोशल मीडिया पे सर्कुलेट हो रही हैं। तो ऐसी वीडियोस कोई आपकी भी सर्कुलेट हो सकती हैं, आप भी समोसों पे पाबंदी लगवाएं, आप भी जो है वो जलेबियों पे पाबंदी लगवाएं इस तरह। उन्होंने तो समोसा पे लगाया, मैं जंक फूड पे लगाता हूँ। अच्छा। बहुत ज़्यादा ऑयली, और उसके अलावा उन लोगों पे मैं पाबंदी लगाता हूँ कि जो आधी रात को मिडनाइट क्रेविंग जिनको होती है कि ठीक है अम्मा अब्बा सो गए, ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया, तो उसके बाद कहना रहमान भाई वेट कम नहीं हो रहा, उन लोगों पे तो खास पाबंदी ठक, आपने दोबारा नहीं करना। और जंक फूड पे स्पेशली आपके हार्मोन सर्कुलेशन स्लो हो जाती है। उसके बाद देखें, आप जितने भी टीन एज यंग एज में पर्सन है, आप उनकी हेल्थ इश्यूज देख लें, उनको ज्यादा है, डार्क सर्कल्स हैं, झुर्रियां जल्दी आ गई है, ग्रे हेयर्स आ गए हैं, स्टमक फैट हो गई है, उसके अलावा इनको स्पाइनल इश्यूज हो गए, यंगस्टर को स्पेशली। उसकी वजह यह कि हार्मोन सर्कुलेशन, आपका मेटाबॉलिज्म डेड हो चुका है। हम क्या करते हैं, सिर्फ दिल को तसल्ली देने के लिए मैं कहता हूं कि आज से पाबंदी लगा दे, कुछ लोगों को मैं अच्छा नहीं लगूंगा प्लीज़, लेकिन सेहत के आगे कुछ नहीं है, सेहत से बड़ी और कोई चीज़ नहीं है दुनिया में। तो हमें अगर डॉक्टर से बचना है, सीजनल डिजीज़ से बचना है, तो प्लीज़ इन चीज़ों से दूर रहें। समोसे भी जाहिर बात है अगर आप 6 माह में एक दफ़ा खा लें तो कोई बात नहीं, दिल को तसल्ली, अब मैं बंद तो नहीं कर सकता, लेकिन नुकसानदेह। ठीक है, बहुत शुक्रिया रहमान भाई, आप तशरीफ लाए और आपने हमें इतनी जो है मुफीद चीज़ें बताई। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जितना नाज़रीन, रहमान अब्बास साहब की आपने गुफ्तगू सुनी और आपने जाना कि समोसे किस कदर अहम हैं और आप खुद किस कदर अहम हैं। तो जब तक हम खुद को अहमियत नहीं देंगे, ये सारी चीज़ें जो हैं ये सेकेंडरी हैं, समोसे यहीं पे रहेंगे। अगर हम होंगे तो समोसों की अहमियत है, अगर हम नहीं होंगे तो समोसों की कोई अहमियत रहती नहीं है। इसके साथ हमें दीजिए इजाज़त और अपना और अपने अहलो अवाल का ख्याल रखें और फजूल चीज़ें ना खाएं तो ही बेहतर है, क्योंकि ज़िंदगी है तो सब है, ज़िंदगी गई तो कुछ भी नहीं है। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।